श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव नमः। आप गीता से 12वें अध्याय को सुन रहे हैं, जो भक्ति योग है। अब तक हमने भक्ति योग के प्रवचन जो अखंडानंद सरस्वती जी ने किए थे, उनमें से ही पढ़कर 7 श्लोक का रिकॉर्डिंग कर आपको सुनाया, जो कि 5 भाग में रिकॉर्डिंग हुआ था। अब ये 6वां भाग है, जिसमें अष्टम यानी कि 8वां श्लोक की व्याख्या आप सुनेंगे। अभी तक जो बातें हुई, मुख्यतः अर्जुन का प्रश्न था कि भक्ति किस स्वरूप की जाए, निराकार या साकार, और निराकार के भक्त या साकार के भक्त, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने श्रेष्ठता का तो निर्णय नहीं किया, पर कहा कि किस मार्ग को कौन अपना सकता है, इसका अधिकारी कौन होता है, और निराकार की भक्ति के लिए किन बातों की अपेक्षा है, और साकार भक्त को कैसा होना चाहिए। तो अभी तक के भगवान ने जो बताया है, कही हुई कुल बातों का तात्पर्य एक श्लोक में बतलाते हैं। 8वें श्लोक में आप सुनिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। 8वां श्लोक इस प्रकार है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन को मुझ में ही रख दो, बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट कर दो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे करने के पश्चात मुझ में ही निवास करोगे। मय्ये वे में जो एव है, उसका अन्वय मयि बुद्धिम के साथ भी करके मय्ये व बुद्धिम निवेशय ऐसा समझाना चाहिए। मय्ये व मन आधत्स्व, भगवान में ही मन कैसे रखा जाए। यदि भगवान के कोई तिजोरी, जेब आदि स्थान होते और मन ऐसे जैसे कि पैसा, अक्षत, भोजन के समान पदार्थ होता, तो मन को भगवान में रख दिया जाता। वह कोई पदार्थ तो है नहीं कि उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सके। अतएव मन को पहले समझना चाहिए। जो पदार्थों को प्रकाशित करे उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे जो रूप को दिखाए उसे नेत्र कहते हैं। यह पुरुष, यह स्त्री, वह पुस्तक आदि का ज्ञान हम नेत्र के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो संकल्प विकल्प करे उसे मन कहते हैं। गंगा स्नान करने चले, वहां के निर्मल पवित्र जल में स्नान करके बड़ा आनंद आएगा, इसे इच्छा संकल्प कहते हैं। अब मन में दूसरी बात उठी, घर पर कोई नहीं है, कई लोग मिलने आने वाले हैं, इस समय घर छोड़कर गंगा स्नान करने कैसे जाया जाए, कैसे जाया जा सकता है। ऐसे ही मन में विक्षेप वृत्ति आती है। आपको किसी ने कहा, अमुक के यहां आपकी चर्चा हो रही थी, आपके प्रति उनके भाव अच्छे नहीं जान पड़े। आप इस बात को सुनने से पहले शांत बैठे थे। इस बात को सुनकर जो चित्त में बेचैनी हुई, वह विक्षेप है। मन संकल्प विकल्प किए बिना रह नहीं सकता। संकल्प विकल्प करते रहना ही मन का स्वरूप है। अतएव
संकल्प और विकल्प भगवान के ही संबंध में करो। जैसे यह मन से चिंतन करो कि यमुना जी है, उनके किनारे सघन लता कुंज है, कुंज में स्वच्छता करो, कोमल पल्लव बिछाओ, पल्लवों पर पुष्पों की सजावट करो। संकल्प करो कि भगवान आएंगे, मन ही मन उनके आगमन की प्रतीक्षा करो। मन में विकल्प उठे तो वह भी भगवान के संबंध में ही कि प्रभु क्यों नहीं पधारे, क्यों उन्होंने मुझे अपनी कृपा के योग्य नहीं समझा। तब मन से ही प्रार्थना होगी। फिर संकल्प करो, सोचो कि भगवान के पधारने पर मैं इस प्रकार उनके चरणों पर मस्तक रखूंगा। वे इस प्रकार मुझे अपनी लंबी भुजाओं से उठाकर हृदय से लगा लेंगे। मैं इस प्रकार उनके चरण में पड़ जाऊंगा, उनके चरण धोऊंगा, ऐसे तिलक लगाऊंगा, इस प्रकार माला फिराऊंगा, इस प्रकार अमुक अमुक पदार्थ उन्हें खिलाऊंगा। इस प्रकार जब भगवान के ही संबंध में संकल्प विकल्प होने लगे तो तुम्हारा मन भगवान में रम जाएगा, रखा जाएगा, रखा गया। उनके विषय में जो पढ़ा सुना है उसका चिंतन करो। वर्तमान में भगवान के साथ खेलो, उनके साथ आगे कैसे रहोगे, कैसे उनका सत्कार करोगे, इसकी योजना बनाओ। इस प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को उनके चिंतन से भर दो। त्रिकाल में मन का संबंध भगवान से जोड़ देना, मन को भगवान के समीप रख देना है। मुसलमान धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब से बहुत पहले हजरत मूसा एक पैगंबर हुए हैं। एक बार वे कहीं जा रहे थे, मार्ग में उन्होंने देखा कि एक गडरिया एक पत्थर पर आंखें बंद कर कर बैठा है और कह रहा है, ऐ खुदा, अगर तू मेरे पास आ जाए तो मैं तेरी दाढ़ी में कंघी कर दूं और तेरे सिर में तेल लगा दूं। हजरत मूसा उस गडरिये के पास गए और डांट कर बोले, यह तो काफिरों के समान क्या कुफ्र बकता है। खुदा के भी कहीं शक्ल है और उसके क्या दाढ़ी और सिर है कि तू कंघी करेगा और तेल लगाएगा। यह तो कसूर कर रहा है। गडरिया घबरा गया। उसने हजरत मूसा से कदमों पर सिर रखकर माफी मांगी और बोला, मैं तो बेवकूफ गडरिया हूं। हुजूर बता दें कि मैं खुदा का ख्याल किस तरह करूं। मूसा ने 2 क्षण सोचकर कहा, आफताब सूर्य की रोशनी की तरह खुदा रोशन है, उसका नूर सब कहीं फैला है, उसमें कोई शक्ल नहीं है। गडरिये को उपदेश देकर मूसा आगे बढ़े तो आकाशवाणी हुई, मूसा तुम दुनिया में किस लिए भेजे गए हो। हजरत मूसा ने कहा, बंदों को खुदा में लगाने के लिए। आकाशवाणी हुई, मगर तुम तो ठीक उल्टा काम करने लगे। जो लोग मुझ में लगे हैं उनको तुम मुझसे दूर करते हो। वह गडरिया जो कुछ कह रहा था वह गलत था, तो तुमने जो खुदा को रोशनी की तरह बताया, क्या वह ठीक है? क्या करोड़ों आफताबों की रोशनी को मिलाकर भी मेरा मुकाबला कर सकती है? मूसा ने कहा, नहीं मेरे मालिक, आफताबों की रोशनी भी आपकी कभी बराबरी नहीं कर सकती। आकाशवाणी हुई, जब तुम्हारा बतलाना भी गलत है तो उस गडरिये को तुमने डांटा क्यों? वह भले ही कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन मेरे बारे में ही तो सोच रहा था। गुनाह वह नहीं कर रहा था, तुमने किया है। हजरत मूसा ने लौटकर उस गडरिये की क्षमा मांगी। इसलिए जिसका भगवान में
जिसका भगवान के जिस रूप में प्रेम हो, जिसकी भगवान के संबंध में जो मान्यता हो, उसे उसी के अनुसार चिंतन करना देना चाहिए। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह आदि चाहे जिस रूप में साकार या निराकार चाहे जैसा मानकर चिंतन करो, किंतु करो भगवान का ही। बहुत से लोग भजन तो भगवान का करते हैं, किंतु उनसे चाहते हैं संसार के पदार्थ, धन, स्त्री, पुत्र, सम्मान, पद आदि। यह मन को भगवान में नहीं संसार में रखना है। भगवान को ऐसा उपासक भक्त नहीं लगता। उनको भी ऐसा लगता है कि द्वार पर कोई भिक्षुक आ गया है। अतः भगवान से किसी सांसारिक पदार्थ की कामना मत करो। भगवान से केवल भगवान को चाहो, उनका प्रेम चाहो। संसारी लोगों का सहज स्वभाव है कि वे मन को अनेक स्थानों पर लगाए रखते हैं। धन, पुत्र, स्त्री, परिवार, मित्र, व्यापार, प्रतिष्ठा आदि बहुत से स्थानों पर उनका मन लगा होता है। यह नियम है कि मन जितने अधिक स्थानों पर लगा होगा, व्यक्ति को उतनी ही अशांति, उतना ही अधिक दुख होगा। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहूं कौन सचु पायो। भटकते हुए मन को शांति कैसे मिल सकती है। अतः भगवान ने कहा, मय्येव मन आधस्त्व, मन को मेरे घर में रख दो। जब कोई बालक बिगड़ जाता है और घर के लोगों के प्रयत्न से सुधर नहीं पाता, तो उसे किसी छात्रावास में किसी बड़े अनुभवी के निरीक्षण में रखा जाता है। भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को ठीक नहीं रख सकते तो उसे मेरे पास रख दो। अब कोई अपने मन को ठीक न करना चाहता हो, शांत करने में असमर्थ हो, तो जो सर्वसमर्थ है, सबसे बड़ा और तुम्हारा परम हितैषी है, उसके पास रख दो। मन को भी 2-4 दिन के लिए नहीं, सदा के लिए रखना है। मन की वृत्तियां बहुत है, उनमें सबसे महत्व की वृत्ति श्रद्धा होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को बड़ा मानने लगना ही जीवन को मोड़ने का प्रारंभ है। अतएव भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम सुहृद, मृदुर, दयालु चिंतन करो। यदि मन में विकल्प प्रधान हो तो भगवान सगुण या निर्गुण, निराकार या सकार अवतार लेते हैं या नहीं, इन बातों पर विचार करो। पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण या श्री राम, वे मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे या नहीं? जीवन में वह दिन कब आएगा जबकि प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे? कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरहि हो नाथ सिर मेरे। मन में दुख वृत्ति आए तो उसे यह समझकर सहन कर लो कि उसके अंत में भगवान मिलने वाले हैं। जूट और रुई की मिलों के मजदूर कितनी धूली गर्द में दिन भर कितने कष्ट और श्रम का जीवन व्यतीत करते हैं। यह कष्ट वे इस आशा में सहते हैं कि महीने अथवा सप्ताह के अंत में उन्हें मजदूरी के पैसे मिलेंगे। भविष्य के सुख की आशा से कष्ट सहन की शक्ति आती है। वे मजदूर उस गर्द धूली के कारण बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाकर दवा कराते हैं, किंतु स्वस्थ होकर फिर उसी काम पर आ जाते हैं। देवी कुंती ने तो श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करते हुए भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा। विपदः सन्तु नः शाश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। हे जगदीश्वर श्री कृष्ण, मुझे तो तुम बार बार विपत्ति आती रहे ऐसा वरदान दो।
श्री कृष्ण बोले, बुआ जी, आप यह क्या मांगती है? कहीं विपत्ति भी कोई मांगने की वस्तु है? कुंती देवी ने कहा, विपत्तियों के अंत में क्योंकि तुम आते हो इसलिए मुझे तो विपत्ति ही प्रिय है। लाक्षागृह में हमें जलाने का प्रयत्न हुआ तो तुम वन में आए। कौरवों की द्यूत सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो वस्त्रावतार लेकर तुम प्रकट हुए। वन में दुर्वासा मुनि संकट बनकर पधारे तो तुम आए। विपत्ति आती है तो उसके अंत में तुम भी तो आते हो। लज्जा, धैर्य, भय आदि वृत्तियों का नाम ही मन है। लज्जा भगवान से हम बुरा काम करेंगे तो वे प्रभु देखेंगे। भय लगे तो भगवान का स्मरण, हम भगवान की गोद में हैं। संदेह हो तो भगवान से पूछो। इस प्रकार मन की सब वृत्तियों को भगवान में ही लगाओ। काम, क्रोध, लोभ आदि का संबंध भी भगवान से ही हो। काम क्रोधादिकमपि तस्मिन्नेव करणीयम, नारद भक्ति सूत्र से है। देखने की इच्छा हो तो उस नवघन सुंदर भुवन मन मोहन को छोड़कर भला दूसरा कौन देखने योग्य है? सुनने की इच्छा हो तो उसके स्वर, उसकी वंशी ध्वनि का माधुर्य अन्यत्र कहाँ मिलेगा? सूंघना चाहते हो तो वह पद्ममय है। उसके नेत्र द्वय, कर द्वय, चरण द्वय, मुख सब कमल है। उसके शरीर से नील पद्म की सौरभी आती है। दिव्य सौरभ की मूर्ति है वह। स्पर्श चाहते हो तो उसके श्रीअंग जैसा कोमल मंजू स्पर्श अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। रस लेना है तो रस और कहीं है ही नहीं। श्रुति तक ने रसो वैसह कहा है। इस प्रकार मन में जितनी इच्छाएं, जितनी वृत्तियां आती है, उन सब का संबंध भगवान से जोड़ लो। मन को भगवान में लगाए रखने की युक्तियां होती है। बिना युक्ति के मन नहीं लगता। इसलिए गुरु की तथा सत्संग की आवश्यकता है। बिना युक्ति मन निंदिताम, बिना युक्ति मन निंदिताम, बिना निर्दोष युक्ति के काम चलता नहीं है। वे युक्तियां क्या है? आध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगतिरेव च वासना संपरित्यागः प्राणास्पंद निरोधनम् एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्त जये किल। आध्यात्म विद्या को जानना शरीर में नासिका, कर्ण, नेत्र और मुख, ये जो 7 द्वार है, इनमें जो प्रकाश बाहर की वस्तु का पड़ता है उसकी सूचना ये मन को देते हैं। इस पर विचार करो कि इंद्रियां कैसे काम करती है। मन कहाँ बैठा है? मन का स्वामी, मन को शक्ति देने वाला कौन है? इसका नाम आध्यात्म विद्या है। इसके द्वारा अंतर्यामी रूप से भगवान तक पहुंचोगे और मन भगवान में लग जाएगा। तुम में जहां यह अहम अहम होता है उस स्थान को ढूंढो, वहां प्रभु विराजमान मिलेंगे। मयि बुद्धिम निवेशय। लोग मन तो भगवान में लगाना चाहते हैं किंतु बुद्धि को बचाए रखना चाहते हैं। बुद्धि लगाना चाहते हैं घर में, व्यापार में, राजनीति में। इस प्रकार मन भी भगवान में नहीं लगेगा।
ईश्वर की प्राप्ति के उपाय जानने समझने में बुद्धि को लगाओ। यह देखो कि मन जाता कहाँ है। जानी हुई वस्तु में मन जाता है या अनजानी वस्तु में? अज्ञात वस्तु की कल्पना मन नहीं करता। अदृष्टाद श्रुताद भावान भाव उपजायते। जिसे देखा नहीं, जिसके विषय में कुछ सुना भी नहीं है, उसके संबंध में मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। संसार में किसी को प्रिय जानते हैं जब हम, तो उससे राग होता है, और किसी को अप्रिय शत्रु जानते हैं तो उससे द्वेष होता है। इसलिए यदि बुद्धि ठीक हो तो मन भी ठीक रहेगा। लोग कहते हैं हम बुद्धि से तो समझते हैं कि झूठ बोलना बुरा है, किंतु मन झूठ बोलने से रुकता नहीं है। बात यह है कि तुम झूठ को बुरा समझते हो, यह बात तो ठीक है, किंतु झूठ बोलने से सुख होगा, धन मिलेगा, सम्मान बचा रहेगा, यह भी समझते हो। इसलिए सुख, धन तथा सम्मान का लोभ तुमसे झूठ बुलवाता है। बुद्धि ने ठीक समझा ही नहीं है कि झूठ बोले बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है। तुम्हारे सामने बहुत स्वादिष्ट और तुम्हें प्रिय लगने वाला उत्तम भोजन परोस दिया गया हो, और एक बालक आकर चुपके से कह दे, संदेह है कि इस भोजन में विष मिला है। तुम तुरंत वह भोजन त्याग दोगे। बात बच्चे ने कही और वह भी पक्की सूचना नहीं दी, केवल संदेह व्यक्त किया, किंतु तुमने भोजन छोड़ दिया। दूसरी ओर वेद शास्त्र पुराण तथा महात्मा लोग और तुम्हारे माता पिता श्रद्धेय जन कहते हैं कि झूठ बोलना बुरा है, किंतु तुम झूठ बोलना छोड़ते नहीं हो। इसका यही अर्थ है कि झूठ बोलने में सुख नहीं है। यह बात तुम्हारी बुद्धि ने मानी नहीं है। ज्ञान की निश्चयात्मक दशा को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को ठीक दिशा में ले जाओ। सच्चा ज्ञान, सच्चा सुख, सच्चा हित भगवान में है। जन्म जन्म से जीव भटक रहा है। किस किस से हमने आशा नहीं की, किस किस के द्वार पर नहीं भटके। यह भिखारी जैसा जीवन कब तक व्यतीत करते रहोगे? तुमने क्या क्या नहीं किया, किंतु बुद्धि भटक गई। भगवान कहते हैं, इस बुद्धि को मुझ में सुला दो। एक निश्चय कर लो भगवान के संबंध में, और उसमें फिर उधेड़ बून बिल्कुल मत करो। श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि केवल एक निश्चय करो कि हमारे जीवन में इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदहा वेदिन महतो विनिष्टः। कठोपनिषद से है, इस जीवन में भगवान को जान लिया तो जीवन सफल हुआ, और उन्हें यदि जीवन में नहीं जाना तो महान हानि हुई। तुम्हें सर्वत्र भगवान को देखना है। अब बुद्धि लगाओ कि मन कैसे उनमें लगे और वे सर्वत्र कैसे दिखते रहें। जैसे गडरिये की भेड़ें एक के पीछे एक भागती जाती है, वैसे क्षण के पीछे क्षण भागता जा रहा है। काल बीता जा रहा है। इस काल में चिन्ह कर दो। यह एकादशी,
द्वादशी, अमावास्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी भगवत स्मरण के दिन हैं। कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, चैत्र, श्रवण ये भगवत उपासना के महीने हैं। दोनों नवरात्र उपासना के दिन हैं। प्रातः सायं उपासना का काल है। इस प्रकार दिन में, सप्ताह में, महीने में, वर्षों में भगवान के स्मरण के लिए काल में अवकाश निकालो। सब काल भगवान की उपासना का है, यह तर्क ठीक है, किंतु इसे प्रारंभ में मान लोगे तो उपासना चलेगी नहीं। काल में चिन्ह करो, उसमें भगवान के स्मरण की खिड़कियां, अवकाश निकालो। इस प्रकार भगवान रहेंगे और काल मिट जाएगा। देश में भगवान के स्मरण का स्थान निश्चित करो। सब देश स्मरण के है, इस पर निश्चित होकर मत बैठो। तुम्हारे कमरे में अमुक स्थान जप करने का, घर में अमुक कमरा पूजा का, नगर में अमुक अमुक मंदिर, और समय निकालकर देश में जो भगवत धाम है, तीर्थ है, वृंदावन, द्वारका, डाकोर जी, पंढरपुर, अयोध्या, काशी, रामेश्वर आदि उनकी यात्रा करो। व्यक्ति में तथा पदार्थ में चिन्ह करो। माता, पिता और गुरु भगवान के स्वरूप है। गौ, तुलसी, पीपल, शालिग्राम, नर्मदेश्वर अथवा मंदिर की मूर्ति ये भगवत स्मरण कराने वाली है। इनको देखकर प्रणाम करो। भगवान का रूप मानकर इनका पूजन करो। महात्माओं को सर्व खलविदम ब्रह्म इस श्रुति का पता था, किंतु उन्होंने भगवान का स्मरण करने की ये युक्तियां निकाली है। तुम क्रिया में भी भगवान का स्मरण करने की युक्ति करो। फूल चुनते हैं भगवान के लिए, माला बनाते हैं भगवान के लिए, घर में भोजन बनता है भगवान को नैवेद्य लगाने के लिए। ऐसे ही सीमा बनाओ, ऐसे ही सीमा बनाओ। इस इतने स्थान से बाहर की कोई बात 2 मिनट तक स्मरण नहीं करनी है। देश के समान काल में सीमा बनाओ। अब 2 मिनट केवल भगवान का स्मरण करना है। वस्तु में सीमा बनाओ। 2 मिनट तक इस कमरे के भीतर की इतनी सामने रखी वस्तुओं को छोड़कर और कुछ स्मरण नहीं करना है। इस प्रकार बुद्धि लगाकर क्रम क्रम से मन को भगवान के चित्त में लगाओ, तभी मन भगवान में लगेगा। अभी तुम्हारा मन कहाँ लगता है? जगत के चिंतन में। यह जगत कैसे बना है? जगत का मूल तत्व एक है या 2? इन विषयों में तो आचार्यों में मतभेद है, किंतु इस विषय में किसी संप्रदाय आचार्य का मतभेद नहीं है कि विश्व के मूल कारण भगवान ही है। श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बकाचार्य आदि सभी आचार्य यही मानते हैं कि जगत के रूप में ईश्वर ही व्यक्त हो रहा है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना है और घड़े को फोड़ने पर मिट्टी ही रह जाती है, वैसे ही पुष्प आदि भी गल सड़कर मिट्टी हो जाते हैं। इसी प्रकार
महाप्रलय में जब ब्रह्मांड रूपी घट फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तब ये सब नाम रूप परमात्मा में ही समा जाते हैं। मयि बुद्धिम निवेशय में निवेशय का अर्थ है कि जगत के मूल मसाले का चिंतन करो। यह चिंतन करने से पता लग जाएगा कि परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, ईश्वर के संबंध में सोचो कि वह जगत का कैसे अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वह विवर्ती कारण है, परिणामी कारण है, अविकृत परिणामी कारण है। अंततः वह जगत के रूप में कैसे व्यक्त हुआ है। जब तुम स्वर्ण से बने हार, कुंडल आदि के कारण का विचार करने लगते हो तो तुम्हें हार आदि में सर्वत्र स्वर्ण दिखता है। इसी प्रकार जगत के कारण का विचार करने लगोगे तो जगत में सर्वत्र ईश्वर दिखेगा। इस प्रकार लगाओगे तो बुद्धि परमात्मा में लग जाएगी। निवशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इस रीति से भगवान में मन तथा बुद्धि लगा देने के पश्चात तुम भगवान में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे संबंध बंधन का ही नाम है, वैसे संदेह देह के ही कारण है। देह बीच में आने से संदेह शब्द बना है। बंध और संबंध एक वस्तु है, इसी प्रकार देह और संदेह एक वस्तु है। जहां देह का चिंतन छोड़कर मन बुद्धि भगवान में लगे, वहां संदेह गया। कई आचार्य अत ऊर्ध्व का अर्थ करते हैं कि इस देह के त्याग के पश्चात जब तुम ब्रह्मलोक, वैकुंठ, गोलोक आदि में जाओगे तब भगवान में तुम्हारा निवास होगा। लेकिन अत ऊर्ध्व का अर्थ मरने के पश्चात नहीं है। धर्मानुष्ठान यहाँ करो तो उसका फल मरने के पश्चात स्वर्ग में मिलता है। उपासना करो और जीवन में वह फलवती न हो तो देह त्याग के अनंतर ब्रह्मलोक, वैकुंठ, गोलोक आदि में उसका फल मिल सकता है। लेकिन प्रेम तो वर्तमान में ही हृदय को रसमय बनाने वाला है। ज्ञान पूर्वक प्रेम किया जाए तो वही जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। बिना ज्ञान के हो तो वह रसात्मक प्रेम कहलाता है। अतः अत ऊर्ध्व का अर्थ है कि जब तुम भगवान में अपना मन रख देते हो और उनमें अपनी बुद्धि प्रविष्ट कर देते हो, तदंतर मेव उसके दूसरे ही क्षण में तुम भगवान में निवास प्राप्त कर लेते हो। यह बात इतनी प्रत्यक्ष है कि इसे आप स्वयं करके देख सकते हैं। नेत्र बंद कर लीजिए और चिंतन कीजिए कि आपके हृदय में श्याम सुंदर मदन मोहन मुरली मनोहर मयूर मुकुटी पीतांबरधारी ललित त्रिभंगी ही बंशी बजा रहे हैं। 2 सेकंड 5 सेकंड आप यह चिंतन कीजिए और देखिए कि जब आप यह चिंतन कर रहे थे तब घर के दुख, अभाव, कलह, कष्टों को भूल गए थे या नहीं?
दुख तथा अशांति को दूर करने का आपको यह मार्ग मिल गया। इस रीति से दुख अशांति को 2 सेकंड के लिए दूर कर सकते हैं तो 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 घंटे भी दूर कर सकेंगे। अत ऊर्ध्वम अर्थात मय्येव मन आधानानन्तरम मयि बुद्धि निवेश नानांतरमेव, मुझ में मन तथा बुद्धि लगाने के तुरंत बाद ही निवशस्यसि मय्येव, मुझ में ही तुम्हारा निवास हो जाएगा। निवास तो हमारा आज भी भगवान में ही है। हम सब उस सर्वव्यापक परमात्मा की गोद में ही बैठे हैं, किंतु इसे जानते नहीं, इसलिए इसका आनंद हमें नहीं आता। एक शाक सब्जी बेचने वाले के पास पारस पत्थर था, लेकिन वह जानता नहीं था कि यह पारस है। इसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। वह उस पारस को तोलकर शाक बेचा करता था। पारस पास में होने पर भी पहचान न होने के कारण वह कंगाल था। एक किसान को हीरों से भरा थैला मिल गया। वह हीरों को पहचानता नहीं था, इसलिए ज्वार के खेत में आने वाली चिड़ियों को वह हीरे फेंक फेंक कर भगाता रहा। इसी प्रकार हम सब परमात्मा में स्थित है, किंतु जानते नहीं, इसलिए दुखी है। जैसे चलते समय हमारा प्रत्येक पग पृथ्वी पर ही पड़ता है, वैसे ही हमारी समस्त क्रियाएं परमात्मा में ही हो रही है। जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है। जीवों को जीवन रूपी तरंगे परमात्मा रूपी समुद्र में ही उठती गिराती है। आत्मांबुराशो निखिलोऽपि लोको मग्नोऽपि नाचामति नेक्षते च, आश्चर्यमेतन्मृगतृष्णिकाभे भवाम्बुराशो रमते मृषैव, आनंद सिंधु मध्य तव बासा बिनु जाने तय मरसी पियासा, धोबिया जल बीच मरत पियासा, जल बीच टाढ़ पियत नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। मन में 2 अंश होते हैं, ज्ञानांश और संकल्पांश। वेदांती कहते हैं कि संकल्पांश का अपवाद कर दो, उसे बट्टे खाते में छोड़ दो। ज्ञानांश तो परमात्मा के ज्ञान से भिन्न नहीं है, अतः ज्ञान को एक कर दो। ज्ञान का एकत्व हो जाने पर परिच्छिन्नता कट जाती है, अतएव संकल्प विकल्प सब बाधित हो जाते हैं और परमात्मा ही रह जाता है। भक्तों की रीति है कि वासना को, संस्कार को, प्रियता को भगवान के साथ जोड़ा जाए। ज्ञान तो आत्मस्वरूप है ही, अतः मय्येव मन आधस्त्व का अर्थ है कि मन के ज्ञानांश को आत्मरूप जानो और मन की वासना, प्रियता को भगवान में जोड़ दो। मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि में एक तो ज्ञान होता है और दूसरे बाहर से इंद्रियों के द्वारा से आए विषयों के आकार होते हैं। वेदांती कहते हैं कि बाहर से आए विषयों के आकार का तिरस्कार कर दो। बुद्धि में जो ज्ञान मात्र है वह परमात्मा का स्वरूप ही है। इस ज्ञान स्वरूप में परमात्मा को जान लिया तो बुद्धि भगवान में लग गई। लेकिन सगुण साकार उपासना में थोड़ा अंतर है। यहाँ भक्त कहते हैं कि आकार बाहर से नहीं आता, वह बुद्धि में ही है।
इन नाना आकारों के रूप में परमात्मा ही है, लेकिन इन नाना रूप में जब तक परमात्मा को हम नहीं पहचानते, तब तक हमें चाहिए कि उसे किसी एक आकार में पहचानने का प्रयत्न करें। राम, कृष्ण, शिव, नृसिंह, देवी आदि अपने इष्ट रूप में बुद्धि को लगाएं। उस एक रूप में यदि परमात्मा को ठीक पहचाना हो और उनकी पहचान हो गई, तो फिर सभी रूपों में ईश्वर की पहचान अपने आप हो जाएगी। इसलिए पहले एक आकार में बुद्धि को स्थिर करो। एक तीसरी प्रक्रिया है बुद्धि को लगाने की। एक वकील मेरे पास आते हैं इन दिनों। वे 15 दिन से प्रतिदिन 2 माला फेरते हैं और प्रतिदिन कहते हैं, इतने दिन तो हो गए माला फेरता हूं, फिर भी मन नहीं लगता। ऐसी माला फेरने से क्या लाभ? जिस मन को लगाना है वह क्या है और जिसमें लगाना है वह क्या है, यह बात बिना समझे मन कैसे लग जाए, कैसे लगे? जब 2 धातुओं की परस्पर जोड़ना होता है तो दोनों का गुण धर्म जानकर ही उन्हें जोड़ा जा सकता है। अतः यह देखो कि मन है क्या। नेत्र हरा, लाल, पीला आदि रूप देखते हैं, किंतु किसी को पकड़ते नहीं हैं। जो रूप सामने आया उसे दिखला देना उनका काम है। रूप अच्छा या बुरा, प्रिय या अप्रिय, यह नेत्र नहीं कहते। यही बात नाक, कान, त्वचा तथा जीभ की है। ज्ञानेंद्रियों का काम अपने विषयों को प्रकाशित करना मात्र है। नेत्र से देखे हुए विषय का संस्कार पकड़कर मन उसमें प्रिय अप्रिय, सुख रूप स्वरूप कुरूप की कल्पना करता है। मन ही शत्रु मित्र की कल्पना करा के राग द्वेष कराता है। मन में ही स्मृति तथा संस्कार रहते हैं। अब देखो कि तुम बैठे कहाँ हो। वृंदावन के मेरे एक परिचित भक्त कहते थे कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो मैं यह देखता हूं कि वह कहाँ बैठकर बोल रहा है। वह क्या बोलता है यह मैं नहीं देखता। वह धन में मन में बैठकर बोलता है या परमात्मा में बैठकर बोलता है। अब देखो कि नेत्र के इंद्रियों के पीछे मन है और मन के पीछे परमात्मा है। आत्मदृष्टि से वस्तु को देखने पर उसमें वासना, स्मृति तथा संस्कार के आधान की योग्यता नहीं है। जब केवल इंद्रिय दृष्टि रहती है तभी वस्तु में वासना के संस्कार आधान की योग्यता होती है। अतः अपने को पीछे हटा लो। बुद्धि और मन को प्रकाश देने वाला कौन है, उसमें प्रवेश करो। दुनिया से जोक रिश्ते उल्फत को तोड़ दे। जिस सर का है ये बाल उसी सर में जोड़ दे। यह मन बुद्धि जिस परमात्मा से निकलकर आती है उसी में इनको लगा दो। मन बुद्धि की उपाधि से ही यह ईश्वर से पृथक होकर जीव प्रतीत होता है। अतः ऊर्ध्वम मन बुद्धि को ईश्वर से लगा देने के बाद इन्हें परमात्मा में दफना दिया, तब जीव की पृथकता रही ही नहीं। निवशिष्यसि मय्येव, तब तो परमात्मा में ही रहोगे। अतः ऊर्ध्वम का अर्थ अनेक आचार्य देहपातानंतरम करते हैं। मन बुद्धि भगवान में लग जाए तब उसके बाद की चिंता तो भक्त करता ही नहीं। वह जन्म की भी चिंता नहीं करता। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद कहते हैं, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्
तेषु तेष्वच्युता भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। जेहि जोनि कर्म बस भ्रमहि, तह तह नाथ देहु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होहु नाथ एहि नाथ निबाहु। भक्त को जन्म होने की चिंता क्या है? वह जहां जाएगा उसके परम प्रियतम भगवान उसके साथ रहेंगे। यदि तुम पत्थर होंगे तो श्री कृष्ण तुम पर चरण रखकर खड़े होंगे। यदि तुम वृक्ष बनोगे तो नटनागर उस पर बैठेंगे। यदि तुम पशु बनोगे तो गोपाल तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। भगवान तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकते। वैसे यह बात केवल कही भर जाती है। भक्त शूद्र योनियों में जन्म पाता नहीं है। आचार्यगण ऐसा मानते हैं कि औपनिषद उपासना करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और सगुण साकार ईश्वर के उपासक अपने इष्ट लोक में वैकुंठ, साकेत, गोलोक आदि में जाते हैं। यदि कदाचित वहां जाकर भक्त के हृदय में कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा हो तो भक्त को वहां गुरु की आवश्यकता नहीं होती। उसे तत्वमस्यादि महावाक्य का श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं करना पड़ता। जैसे मंत्र द्वारा ऋषियों को समाधि में श्रुति के मंत्रों के दर्शन होते हैं, वैसे ही भगवान के लोक में श्रुतियां साकार होकर रहती है और वे अपना अर्थ स्वयं भक्त को बताती है। निवसस्यसि मय्येव, शरीर छूटने पर भक्त भगवान के धाम में ही प्रवेश करता है और धाम भगवत स्वरूप ही है। न संशयः, भक्त शरीर छूटने पर भगवान के धाम में जाएगा, इसमें संदेह की कोई बात है ही नहीं। जय सियाराम, जय सद्गुरुदेव। अभी आपने श्लोक 8वां का प्रवचन सुना। अब इसके बाद 9वें श्लोक को हम लेंगे। तब तक के लिए हरिनाम लीजिए। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।